इस बार का मानसून उत्तराखंड के लिए तबाही लेकर के आया है। मानसून हमेशा खुशहाली का प्रतीक होता है, जो पहाड़ों को हरा भरा बनाते हैं, जो पहाड़ों में हरा भरा बना करके वहाँ रोमांच पैदा करते हैं। लेकिन इस बार का मानसून पहाड़ के लिए डरावनी स्थिति लेकर आया है। ये पहाड़ धंस रहे हैं, पहाड़ रो रहे हैं, पहाड़ करा रहे हैं। थोड़ी बारिश से ही पहाड़ जगह जगह धर धरा करके गिर रहे हैं, पहाड़ धंस रहे हैं, जिससे पहाड़ों पर जीवन डरावना हो गया है, पहाड़ों पर रहना कष्टकारक हो गया है और पहाड़ी जीवन फिर अत्यंत अत्यंत कष्टकारक, अत्यंत भयावह स्थिति में आ गया है। इस बार की बारिश ने पहाड़ों की खुशहाली को लूट दिया है। पहाड़ों पे सड़कें दरक रही हैं, पहाड़ों पे लोगों के घर टूट रहे हैं, पहाड़ों पर गांव के गांव धंस रहे हैं, पहाड़ों पर कहीं कोई विकास कार्य जहाँ भी हो रहा है उसकी वजह से, उसके कारण पहाड़ कच्चे हो रहे हैं और पहाड़ जगह जगह से एक संकट का कारण पहाड़ के लोगों के लिए बन गए हैं। पहाड़ की खूबसूरती पे दाग लग रहे हैं, पहाड़ पूरे खिसक रहे हैं। कहीं से भी जो हरियाली पहले थी वो हरियाली अब पूरी तरह मलबे में दब गई है। ये देखिए, ये देहरादून का पुल है जो ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ता है। कहते हैं कि यह पुल 1964 में बना था। 1964 में बना यह पुल कल वायरल तस्वीरों के अनुसार पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। इसमें कई वाहन फंसे हैं। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे ध्वस्त हो गया है। देहरादून के लिए ऋषिकेश से रास्ता नहीं है, इसलिए सारे वाहन, पूरे गढ़वाल के वाहन चंबा होते हुए मसूरी धनोल्टी के रास्ते देहरादून आ रहे हैं और वहाँ ये हालत हो गई है कि सड़क पे पांव रखने की जगह नहीं है। वही एकमात्र रास्ता रह गया है जो राजधानी देहरादून को गढ़वाल मंडल से जोड़ रहा है। ऋषिकेश और रानी पोखरी के बीच जो कल यह पुल तबाह हुआ है वह देहरादून हवाई अड्डे के नज़दीक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उत्तराखंड की भ्रष्टाचारी सरकार ने 1964 में बने इस पुल के निर्माण के बारे में कभी सोचा नहीं है। यह पुल, इसकी मरम्मत की जा सकती थी, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार का राज है। छोटे राज्य में के रूप में उत्तराखंड सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी राज्य बन करके उभरा है और यह देश में छोटे राज्य के रूप में एक अभिशाप, एक कलंक के रूप में सामने आया है। यहाँ का हर नेता, यहाँ का हर पदाधिकारी, यहाँ का नेता, यहाँ का जो अधिकारी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो पहाड़ को लूट रहे हैं, वो पहाड़ को नोच रहे हैं, पहाड़ को खा रहे हैं और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर पहाड़ के विकास को गति दे रहे हैं। लेकिन यह भ्रष्टाचार 6 महीने में ही अपनी जमीन पे चला आता है। सारा भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार के कारण सारी सड़कें 6 महीने में ही बर्बाद हो जाती हैं। 6 महीने भी वहाँ विकास कार्य का कोई नामो निशान लगता ही नहीं है कि यह नए रूप में यहाँ पे जो है निर्माण कार्य हुआ। उसकी वजह यह है कि वहाँ भ्रष्टाचार घुन की तरह फैला हुआ, घुन हो गया है पहाड़ों के लिए भ्रष्टाचार। छोटे राज्य वास्तव में नहीं बनने चाहिए, ये उत्तराखंड ने साबित कर दिया। छोटे राज्यों में प्रशासन चलाना सबसे कठिन है, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ हर आदमी, जो छोटा आदमी है, जो सामान्य आदमी है, वो भी खुद को वहाँ का मुख्यमंत्री मानता है, वो वहाँ का बड़ा प्रशासक खुद को मानता है, वो अपनी पहुँच के आधार पर भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। इसलिए छोटे राज्य वास्तव में नहीं। देखिए, ये पहाड़ रो रहे हैं। ये ऋषिकेश और उत्तरकाशी को जोड़ने वाले नई टिहरी से पहले एक फकोट जगह, वहाँ का रास्ता है। ये पूरा मलबा ऊपर से आया, पूरा पहाड़ जो है, बारिश हो रही है। लेकिन बारिश हो रही है, पहले भी बारिश हुआ करती थी, पहले भी पहाड़ों में जम करके बारिश होती है, पहले भी पहाड़ों में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, लेकिन इस तरह से रास्ते अवरुद्ध नहीं होते थे। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ हर निर्माण कार्य में कमीशनखोरी है, चारों तरफ कमीशनखोरी है। प्रधानमंत्री निर्माण सड़क योजना बन रही है, एक दिन बनती है, रोज वीडियो वायरल होते हैं, दूसरे दिन उससे जो तारकोल उसे बिछाया जाता है उस निकलने लगता है। इस तरह की स्थिति पहाड़ों पर हर दिन हो रही है। रोज वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, रोज फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि प्रशासन में बैठे हुए सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी है। वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, वो पैसा लूटने में लगे हुए हैं, नेता पैसा लूटने में लगे हैं। पहाड़ों को लूट खसोट मची हुई है और जब तक पहाड़ों में लूट खसोट बंद नहीं होगी, पहाड़ों का वास्तव में विकास नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री थे पहले, वो भ्रष्टाचार के उन पर जबरदस्त आरोप लगे हैं। बीच में उन्हें केंद्र सरकार में एक बहुत
महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, लेकिन वहाँ से भी उन्हें हटाया गया है। इसकी ज़रूर कोई वही वजह रही होगी कि वो भ्रष्टाचारी रहे होंगे, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन ये उत्तराखंड के नेताओं का चरित्र है। यह पहाड़ के लोग, पहाड़ के जो जनप्रतिनिधि, उनका चरित्र है। और ऐसे चरित्र वाले लोगों को पहाड़ में नेतृत्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। पहाड़ में जनप्रतिनिधियों पे कड़ी कड़ी निगरानी हो, उनको सख्ती से उनके खिलाफ कार्य। केंद्र सरकार को निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर नजर रखनी होगी। और यदि उत्तराखंड को खुशहाल बनाना, पहाड़ जैसे छोटे, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को खुशहाल बनाना है, उन्हें आदर्श राज्य बनाना है, तो सबसे पहले वहाँ भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, जो जरूरी है।